हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पेशल झारखंड पे। तो आइए आज हम लोग देखेंगे क्रिया विशेषण। ठीक है। यदि आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें क्षेत्रीय भाषा के रूप में नागपुरी पूछा जाता है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज का जो टॉपिक है क्रिया विशेषण है, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे क्रियार्थ संज्ञा क्या है। ठीक है। क्रियार्थक संज्ञा, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ बोल रहा है कि कखनो कखनो क्रिया संज्ञा लखे व्यवहार में आवेला, यानी कि कभी कभी जो क्रिया है ना वो संज्ञा के जैसा व्यवहार में आता है। ठीक है। तब ईसन क्रिया के क्रियार्थ संज्ञा कहल जाएला। ठीक है। जैसे इसका उदाहरण देखिए कि देश खातिर जान देवे के लिए तैयार रहे के चाहिए, ये वाक्य हो गया आपका। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या कहा गया है कि हियाँ जान देवे क्रिया है के मुदा, यानी कि यहाँ पे जान देना क्रिया है, लेकिन प्रयोग संज्ञा लखे हुए है, मतलब इसका प्रयोग जो है उस संज्ञा के जैसा हो रहा है। इसने क्रिया के क्रियार्थ संज्ञा कहना, यानी कि इसी तरह की क्रिया को क्या कहते हैं, क्रियार्थ संज्ञा कहते हैं। यानी कि उसका प्रयोग तो मतलब ये क्या बोल जाएगा, इसमें क्रिया के जैसा हो रहा है। ठीक है। लेकिन उसका नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो जान देवे के लिए क्रिया है कि मतलब क्रिया तो है, लेकिन उसका प्रयोग संज्ञा के जैसे हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए जान देवे क्रिया है, ठीक है, लेकिन उसका प्रयोग जो है वो संज्ञा के जैसा हो रहा है। ठीक है। तो वही बोला यहाँ पे नागपुरी में ऐसन क्रियार्थक संज्ञा ढेर भेटाला, मतलब नागपुरी में इस तरह का क्रियार्थक संज्ञा जो है ना वो बहुत भेटाता है। जैसे देखिए कि कहबे करब, ठीक है, करबे करब, बचाबे करब, चलके होई, चाबे करी या बिंधे करी, खाबे करी या सुनबे करी। तो इस तरह का प्रयोग नागपुरी में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्रिया विशेषण। आज का टॉपिक यही था, क्रिया विशेषण। ठीक है। अब देखिए क्रिया विशेषण क्या है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं क्रिया विशेषण, यानी कि विशेषण का मतलब क्या होगा, किसी का विशेषता बता रहा है। ठीक है। तो क्रिया विशेषण करने का मतलब क्या होगा, क्रिया का विशेषता बताएगा यहाँ पे। तो आइए देखते हैं क्या कहा गया है इसमें। बोला जा रहा है कि जोन अव्यय या विकारी शब्द से क्रिया कर विशेषता कर पता चलेला, यानी कि जिस अव्यय से या जिस विकारी शब्द से क्रिया कर विशेषता का पता चलता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है। जैसे देखिए जहाँ तहाँ, कहाँ जहाँ, धीरे धीरे, रसे रसे, कले कले, गते गते, इस तरह से। ठीक है। अब ये देखते हैं क्रिया विशेषण कर भेद, कितने भेद होते हैं क्रिया विशेषण का। तो क्रिया विशेषण का भेद देखने से पहले यहाँ देखिए आप लोग। ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप क्रिया विशेषण कर 3 किस्म के विभाजन करल जाएला, यानी क्रिया विशेषण का कितने तरह से विभाजन कर सकते हैं, 3 तरह से। कौन कौन है, प्रयोग कर मुताबिक, रूप कर मुताबिक और अर्थ कर मुताबिक। कौन कौन सा है, एक प्रयोग के आधार पर, रूप के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब आइए फर्स्ट देखते हैं हम लोग प्रयोग के आधार पर कैसे इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है प्रयोग के आधार पर या प्रयोग के मुताबिक कि जौन क्रिया विशेषण कर कोनो वाक्य में स्वतंत्र प्रयोग होवेला, यानी कह रहा है कि जौन क्रिया विशेषण का वाक्य में स्वतंत्र प्रयोग होता है, ठीक है, वो के प्रयोग क्रिया विशेषण कहल जाएला, मतलब उसे प्रयोग क्रिया विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए इकर 3 गो भेद होवेला। अब इसका भी 3 भेद होता है। कौन कौन, तो यहाँ देखिए साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबद्ध क्रिया विशेषण। कौन कौन है, साधारण है, संयोजक है और अनुबद्ध है। ठीक है, साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। अब आइए एक करके इसका देखते हैं साधारण क्रिया विशेषण का। तो यहाँ देखिए साधारण क्रिया विशेषण में क्या बोल रहा है कि जौन क्रिया विशेषण कर प्रयोग कोनो वाक्य में स्वतंत्र रूप से होवेला उके साधारण क्रिया विशेषण कहल जाला। क्या कह रहा है कि जौन क्रिया विशेषण का प्रयोग, मतलब जिस क्रिया विशेषण का प्रयोग जो है इसी वाक्य में स्वतंत्र रूप से हो रहा है, ठीक है, तो उसे साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए अरे मैया कहाँ गेलै, हाय रे अब हम कहाँ जाऊँ। ठीक है, इस तरह से इसका प्रयोग होता है।
ये क्या है, स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग हो रहा है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे है संयोजक क्रिया विशेषण। संयोजक मतलब ही होता है जोड़ना, ठीक है, एक दूसरे को जोड़ करके रखना, संयोजन करके रखना। तो बोल रहा है यहाँ पे कि जोन क्रिया विशेषण कर संबंध कोनो उपवाक्य से रहेला, उपवाक्य से रहता है के संयोजक क्रिया विशेषण कहल जाला। जैसे जब हमर छुआ नी रही तब हम जी के का करब, यानी कि बोल रहा है कि जब हमर छुआ नी रही, एक सेंटेंस यहाँ हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि जी के का करब, तो इसमें जोड़ कौन रहा है, तब हम, ठीक है। तो ये संयोजन कर रहा है, दूसरे सेंटेंस को जोड़ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए कि एखन जोन जगह हटिया कारखाना है वहाँ कहियो गाँव रहे, तो इसमें भी जोड़ रहा है, वहाँ कहियो गाँव रहे। बोल रहा है कि अभी मतलब जहाँ पे आप हटिया कारखाना था वहाँ पे पहले क्या था, गाँव था, ठीक है। तो इस तरह से देखें हम लोग संयोजक क्रिया विशेषण। अब देखते हैं नेक्स्ट अनुबद्ध क्रिया विशेषण। देखिए अनुबद्ध क्रिया विशेषण क्या है, बोल रहा है कि अनुबद्ध क्रिया विशेषण माने होएला निश्चय, जोन क्रिया विशेषण कर प्रयोग अवधारणा यानी कि निश्चय ले होएला उके अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहल जाला। क्या कह रहा है कि अनुबद्ध क्रिया माने होएला निश्चय, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, निश्चय यानी कि निश्चित, जोन क्रिया विशेषण कर प्रयोग अवधारणा यानी कि निश्चय ले होवेला यानी कि निश्चय के लिए होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि हम उके देख तक नहीं, मतलब यहाँ पे निश्चित है कि मैं उसे देखा तक भी नहीं हूँ, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं हिंदी में। तो उसी प्रकार से यहाँ बोला है कि हम उके देख तक नहीं, ठीक है, तो निश्चित है इसमें। तो अनुबद्ध क्रिया विशेषण आप लोग देख चुके हैं। उसके बाद आइए देखते हैं अब रूप कर मुताबिक क्रिया विशेषण कर 3 गो भेद होला। अब रूप के मुताबिक भी 3 गो होता है, उसमें भी देखिए आपका क्या बोला गया है यहाँ पे कि रूप कर मुताबिक क्रिया विशेषण कर 3 गो भेद होता है। कौन कौन आइए देखते हैं, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानिक क्रिया विशेषण। कौन कौन है, तो मूल क्रिया विशेषण है, यौगिक क्रिया विशेषण है और स्थानिक क्रिया विशेषण है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मूल क्रिया विशेषण के बारे में, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट यह क्या है, मूल क्रिया विशेषण। अब इसमें देखिए क्या कहा गया है कि ईसन क्रिया विशेषण जे कोनो दोसर शब्द कर मेल से नी बनेला। क्या कह रहा है कि ऐसा क्रिया विशेषण जो मतलब किसी दूसरे शब्द के मेल से नहीं बनता है, ठीक है, मूल क्रिया विशेषण कहलाएगा, यानी कि मूल क्रिया विशेषण कहलाता है, मतलब दूसरे शब्द के मेल से नहीं बनेगा ये। जैसे देखिए अचके हो गया, तो इसमें दूसरा शब्द कोई है ही नहीं, ये सिंगल है, अचके हो गया, फिन हो गया, ठीक हो गया, इस तरह से। तो यह क्या है, मूल क्रिया विशेषण है। अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे है आपका यौगिक क्रिया विशेषण। देखिए यहाँ पे यौगिक क्रिया विशेषण में क्या है कि ईसन क्रिया विशेषण जे कोनो दोसर शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ल से बनेला। क्या कह रहा है कि ईसन क्रिया विशेषण जो दोसर शब्द में प्रत्यय या शब्द या पद जोड़ से बनेला उके यौगिक क्रिया विशेषण कहल जाला, ठीक है। यहाँ ध्यान देवे की बात यह है कि यौगिक क्रिया विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु और अव्यय कर मेल से बनेला। क्या कह रहा है, क्या ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्रिया विशेषण जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो है धातु और अव्यय कर मेल से क्या होता है, बनता है। जैसे देखिए यहाँ पे, अब देखिए संज्ञा से जो बनता है कैसे बनेगा, घड़ी घड़ी हो गया, माझे माझे हो गया, इस तरह से। और विशेषण से बनेगा कैसे, एक एक, ठीक ठीक, साफ साफ, ठीक है, मतलब इस तरह से बनेगा विशेषण से। और संज्ञा विशेषण से कैसे बनेगा, संज्ञा विशेषण एके संगे, एके धाव, एक बेग, ये क्या हो गया, संज्ञा विशेषण से बन रहा है, ठीक है। अव्यय और दूसर शब्द कर मेल से बनल, जैसे कि रोज दिन हो गया, अनजाने हो गया, तो ये किससे बना है, अव्यय और शब्द के मेल से बना है, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्थानीय क्रिया विशेषण। देखिए स्थानीय क्रिया विशेषण में क्या है कि ईसन क्रिया विशेषण जे बेगर कोनो रूपांतरण या बदलाव के ठाव विशेष में आवेला। क्या कह रहा है कि मतलब ऐसा क्रिया विशेषण जो किसी रूपांतरण या बदलाव की जगह विशेष में आता है, ठीक है।
ऊ के स्थानिक क्रिया विशेषण कहल जाएला, मतलब उसे स्थानिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, ऊ अपन मुंड फोरी, यानी कि ऊ अपन मुंड फोरी, ठीक है। तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल था। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए है कि अर्थ कर मुताबिक, तो अर्थ कर मुताबिक देखिए हम लोग देखते हैं क्रिया विशेषण को कि अर्थ कर मुताबिक क्रिया विशेषण कर दुई भेद होएला। अब इसका भी दो भेद होता है, कौन कौन? एक होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और दूसरा होता है रीतिवाचक। कौन कौन? परिणामवाचक और रीतिवाचक, ठीक है। परिणामवाचक और रीतिवाचक। परिणामवाचक क्रिया विशेषण देखिए इसमें है कि परिमाण या संख्या कर बोध जोन क्रिया विशेषण में होवेला ओके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहल जाएला। देखिए इकर 5 उपभेद है, मतलब इसका भी 5 उपभेद हैं। अब कौन कौन है ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है कि अधिकता बोधक, अधिकता बोधक मतलब अधिक, जैसे बगरा मतलब होता है अधिक, सौ मतलब पूरा, सब, पूरे, ठीक है, मतलब अधिकता का बोध करा रहा है। और न्यूनता बोधक में देखिए इस क्या हो जाएगा, थोड़े, कटिक मतलब होता है कुछ, तनी, ठीक है, मतलब इसमें कम का बोध कराएगा, इसमें ज़्यादा का बोध करा रहा था और इसमें कम का बोध कराएगा, ठीक है। उसी प्रकार से तीसरा है आपका पर्याप्तिवाचक, ठीक है। बस मतलब पर्याप्ति मतलब हो गया कि पर्याप्त हो गया, पूर्ण हो गया, जैसे बस, बराबर, ठीक, इस तरह से। उसी प्रकार से तुलनात्मक है, तुलना करेगा, जैसे इतना, उतना, जतना, कतना, ततना, कतई, उतई, जतई, इस तरह से, ठीक है। पांचवा है श्रेणीवाचक। श्रेणीवाचक है, इसमें देखिए क्या है कि पारा पारी से एक एक करके थोड़े थोड़े, मतलब श्रेणी से है, क्रम से है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लिए। अब बात ये देखते हैं रीतिवाचक। अब देखिए रीतिवाचक में क्या कहा गया है। देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण माने क्रिया का रीति, प्रकार, विधि और निश्चय कर बोध होवेला। क्या क्या होता है कि रीति मतलब इसका प्रकार, विधि और निश्चय कर बोध कराता है। जैसे देखिए इसमें देखिए दिया गया है तैसन, जैसन, वैसन, अचकाय, आपने, फटाफट। उसी प्रकार से साइन, सत्य, जस तस, ई लखे, से लखे, उ लखे, जैसे, तैसे, ऐसे, ठीक है। उसी प्रकार से है कि सटा, सैट, गटागट, तड़ातड़, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल था, उदाहरण, ठीक है। तो वीडियो यहीं लास्ट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। साथ ही इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आप देखिए इसका जो है क्रिया विश्लेषण का वीडियो अपलोड किया गया है, ठीक है। इसे प्रीवियस वीडियो मतलब आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है पूरे प्लेलिस्ट का, आप जाइए वहाँ से क्लिक करके आप एक एक करके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।